मित्रों, ये बात कई बार आपने सुनी होगी कि सनातन धर्म में मांस मछली खाना बहुत बड़ा पाप होता है। इतना ही नहीं, ये पाप करने वाले को जीते जी दुख झेलने ही पड़ते हैं, साथ ही मरने के बाद भी नर्क में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां मांस मछली प्रसाद के रूप में बांटी जाती है, जहां भगवान का भोग ही इन्हीं चीजों का लगता है। ये बात जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही ज्यादा सच भी है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मंदिर कौन से हैं और क्यों यहाँ पर लड्डू पेड़ों की जगह प्रसाद के रूप में चिकन मटन बांटा जाता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं मुनियांदी देवी मंदिर की। दोस्तों, जो तमिलनाडु के मैदूर जिले के वक्कड़म पट्टी में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें भक्त देवी मां को मिठाई के साथ साथ मटन बिरयानी का भी भोग लगाते हैं। जानकारों की माने तो यहाँ पर बिरयानी चढ़ाने की परंपरा आज से नहीं बल्कि सन 1973 से चली आ रही है। दरअसल उस समय यहाँ पर गुरु स्वामी नाम का एक आदमी हुआ करता था। कहते हैं जब उसने अपने होटल की शुरुआत की तो उसके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए वो सबसे पहले देवी मां के दर्शन के लिए मुनियांदी देवी मंदिर ही आया और उन्हें भोग में मटन बिरयानी अर्पण की। माता के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना पूरी हुई और उसका होटल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। बस तभी से यहाँ पर आने वाला हर भक्त अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता को बिरयानी चढ़ाने लगा। इस त्योहार में देवी को बिरयानी का भोग लगाने के लिए 2 क्विंटल चावल, करीब 600 मुर्गे और 100 बकरों को मिलाकर बिरयानी पकाई जाती है, जिसमें पहले माता को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। अब इस लिस्ट में दोस्तों दूसरा नाम है असम के गुवाहाटी में स्थित देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या देवी मंदिर। देखिए, ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर जिसे तंत्र साधना का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि इस मंदिर के आसपास आपको कई ऐसे अघोरी और तांत्रिक नजर आ जाएंगे जो सालों से तंत्र मंत्र करके सिद्धि प्राप्त करने में लगे हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ये तांत्रिक या फिर साधु पशु की बलि भी देते हैं। सिर्फ तांत्रिक ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले भक्त भी इच्छा पूरी होने पर देवी कामाख्या को पशु बलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मंदिर के पुजारी उस बलि को देवी मां के चरणों में रखकर वापस उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। कुछ भक्त उस प्रसाद को जरूरतमंदों में बांट देते हैं तो कुछ माता रानी का प्रसाद मानकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। बता दें आपको कि तंत्र मंत्र का गढ़ कहे जाने वाला ये मंदिर अपने अंदर कई ऐसे ही और अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। तीसरा है तरकुलहा देवी मंदिर। देखिए, जो कि बेहद खास मंदिर है। यूपी के गोरखपुर जिले में ये स्थित इस मंदिर की कहानी बाकी मंदिरों से काफी अलग है। माना जाता है कि गुलामी के दौरान गोरखपुर के आसपास बाबू बंधु सिंह नाम के एक क्रांतिकारी रहा करते थे जो मां तरकुलहा के बड़े भक्त हुआ करते थे। और ये भी कहा जाता है कि बाबा बंधु जब भी किसी अंग्रेज की हत्या करते थे तब उसका सिर लाकर मां तरकुलहा के चरणों में चढ़ा देते थे। इस बात ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, इसलिए एक दिन उन लोगों ने मिलकर यह तय किया कि वो बाबू बंधु को धोखे से पकड़ेंगे और कुछ दिन बाद ही वो अपनी इस चाल में कामयाब भी हो गए। उन्होंने जब बाबू सिंह को पकड़ा तो 7 बार उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह थी कि 7 बार बाबू बंधु को कुछ नहीं हुआ और वो बच गए। पर 8वीं बार जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया तो उन्होंने मन ही मन देवी तरकुलहा से विनती की कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे दें, जिसके चलते जब उन्हें 8वीं बार फांसी दी गई तो उनकी मृत्यु हो गई। तभी से मित्रों मां तरकुलहा का ये मंदिर वहां के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बना हुआ है। आज भी यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए देवी को बकरे की बलि देते हैं, जिसे बाद में पकाकर भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। अब इस लिस्ट में 3 मंदिरों के नाम और आते हैं, जिसमें पहला है काली घाट मंदिर और दूसरा है परासिनी करवू मंदिर और तीसरा है विमला मंदिर। अब बात अगर मित्रों पहले काली घाट मंदिर की करें तो ये कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, क्योंकि इसकी गिनती माता सती के 52 शक्ति पीठों में की जाती है। इस मंदिर में मां काली की पूजा आरती करने के बाद उन्हें विशेष रूप से बकरी का मांस अर्पित किया जाता है, जिसे भोग लगाने के बाद भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कामाख्या देवी मंदिर की तरह ये मंदिर भी अपनी तंत्र साधना के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्तों पर देवी आदि पराशक्ति की विशेष कृपा रहती है। अगला है परासिनी करवू मंदिर। मित्रों, ये मंदिर भगवान मुथप्पन को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान मुथप्पन के भक्त उन्हें तली हुई मछली और ताड़ी भोग के रूप में अर्पित करते हैं। इसके बाद जब भोग की क्रिया पूरी हो जाती है तो उसे भक्तों को प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है। बता दें कि यह मंदिर केरल के कन्नूर जिले में ताली परंबा से लगभग 10 किलोमीटर दूर वल्लापट्टनम नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं मित्रों विमला मंदिर की, जो कि
ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर स्थित है। मंदिर परिसर के अंदर ये मंदिर रोहिणी कुंड के बगल में बना हुआ है। बता दें कि भगवान जगन्नाथ को कोई भी प्रसाद तब तक महाप्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया जाता जब तक उसे पहली बार देवी विमला का भोग नहीं लगता। इस मंदिर में कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जिसमें देवी को विशेष रूप से मांस मछली का भोग लगाया जाता है और ये परंपरा कोई आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। मित्रों, माता विमला को जगन्नाथ भगवान की तांत्रिक पत्नी और मंदिर परिसर की संरक्षक माना जाता है। यही वजह है कि इसका महत्व जगन्नाथ मंदिर से भी अधिक है। तो मित्रों, ये तो थे वो मंदिर जहां मांस मछली प्रसाद में बंटती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे में आपका चिकन मटन खाना माफ कर दिया जाएगा तो आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी हुई है। पर आजकल लोग जिस तरह से चिकन मटन अपने शौक और मनोरंजन के लिए खाते हैं वो महापापी ही कहलाते हैं। मित्रों, स्कंद पुराण के काशी खंड के 3रे अध्याय में ये साफ कहा गया है कि जो मनुष्य मांस खाकर अपना पेट भरता है उसके जीवन पर धिक्कार है। ऐसे इंसान को जीते जी कोई सुख नहीं मिलता, साथ ही मरने के बाद भी उसे यमदूतों द्वारा दी गई सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। स्कंद पुराण की माने तो महादेव ऐसे लोगों की पूजा कभी स्वीकार ही नहीं करते। वराह पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु अपने वराह अवतार में स्वयं ये बात कहते हैं मित्रों कि जो व्यक्ति मांस खाता है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता और न ही उसके द्वारा की गई पूजा पाठ मैं स्वीकार करता हूँ। इतना ही नहीं, अथर्ववेद में मानव को उस आहार का विरोध करने को कहा गया है जो नर और मादा भ्रूण और अंडों को मारकर उससे उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर बनता हो। आपको बता दें, इस तरह का खाना तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और ऐसा भोजन करने की वजह से मनुष्य के मन और बुद्धि का विकास नहीं हो पाता और तो और सिर्फ उसके मन में सिर्फ क्रूर और नकारात्मक विचार ही आते हैं। धर्म पुराणों की माने तो ऐसे इंसानों के मन में उदारता और दया जैसी भावनाएं कोसों दूर चली जाती हैं। ऐसे लोग बहुत ही गुस्सैल और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये ना तो खुद पर काबू रख पाते हैं और ना ही अपने गुस्से पर। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है मित्रों, जहां एक और सात्विक आहार मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने वाला होता है, तो वहीं तामसिक भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला, कुकर्मी, दुखी, डरपोक, रोगी, अत्याचारी और आलसी बनाने वाला भी होता है। अब वैसे तो मांसाहार का सेवन सभी के लिए मना किया गया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मणों को तो ऐसा भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हालांकि आजकल तो हर इंसान चिकन मटन देखते ही उस पर जानवरों की तरह कूद पड़ता है, पर अब सवाल ये उठता है कि यह भोजन खास ब्राह्मणों को करने से क्यों मना किया जाता है। देखिए, कहा जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण अपने धर्म को ताक पे रखकर मांस का सेवन करने लगता है तो उसे अपनी आखिरी दिनों में इतना कष्ट झेलना पड़ता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। उसका पेट बाहर निकल आता है और दांत अजीब तरह से काले पड़ने लग जाते हैं। मित्रों, अगर कोई ब्राह्मण जानबूझकर या फिर गलती से मांस मछली खा भी लेता है तो उसे नर्क में खौलती कढ़ाई में घंटों तक तला जाता है। उसे उतना ही दर्द दिया जाता है जितने की उसकी वजह से किसी जानवर को मिला होगा। मान्यताओं के अनुसार जो ब्राह्मण अपना धर्म भूलकर मांस मदिरा का सेवन करने लगता है उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। ब्राह्मणों को इस तरह की सजा मिलने के पीछे एक खास वजह यह भी है कि ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। आपने सुना होगा, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण वर्ण को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि ब्राह्मणों का काम है दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। इन्हीं सब कारणों के चलते शास्त्रों में उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मणों को तामसी प्रवृत्ति के भोजन से दूर रहना चाहिए। उन्हें अपना ध्यान ज्ञान अर्जित करने और उसे बांटने में लगाना चाहिए। अब अगर ऐसे में वो मांस मछली ग्रहण करेंगे तो इससे तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उनकी श्रेष्ठता भी मिट्टी में मिल जाएगी। यानी कि अगर भगवान ने आपको इतना ऊंचा स्थान देकर आप पर विश्वास दिखाया है तो यह आपकी जिम्मेदारी है मित्रों कि आप उस विश्वास को बनाए रखें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो इस पर उनका क्रोधित होना कोई हैरानी वाली बात तो नहीं है। दोस्तों, आज के समय की बात की जाए तो लोग घरों में मांस मछली कम बनाते हैं, हाँ, लेकिन घर के बाहर उसे खाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका मानना है कि मंदिर तो घर में होता है, तो अगर वो बाहर जाकर खाएंगे तो इससे उन्हें पाप नहीं लगेगा। वो मूर्ख ये भूल जाते हैं कि भगवान हर जगह है, यहाँ तक कि उस जीव में भी जिसे वो अपना भोजन बनाकर खा लेते हैं। भला उनसे कुछ कैसे छिप सकता है जो कण कण में विराजते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भगवान द्वारा वैसे ही सजाएं मिलती हैं जो अन्य मांस खाने वालों को दी जाती हैं। याद रखिए, आप किसी इंसान को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं। उन्हें धोखा देना असंभव है। इसलिए न घर में न बाहर मांस का सेवन कभी भी कहीं भी नहीं करना चाहिए।
चलिए अब इस बात को थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझा जाए। मित्रों, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि मटन चिकन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए वो जितना ये सब खाएंगे उन्हें उतना ही ज्यादा प्रोटीन भी मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि प्रोटीन के लिए केवल मांसाहार पर निर्भर करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। खास तौर से एनिमल प्रोटीन, वो तो आपकी हड्डियों को कमजोर कर सकता है। देखिए, कई रिसर्चर्स का ये कहना है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तुलना में एनिमल बेस्ड प्रोटीन हड्डियों को कमजोर करता है। यानी कि आप जिसे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए खाते हैं वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कई रिसर्च के अनुसार जो लोग आए दिन मांस का सेवन करते हैं दोस्तों, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। तो मित्रों, बात चाहे धार्मिक नजरिए की करें या वैज्ञानिक, मांसाहारी भोजन आपके लिए किसी भी तरह से सही नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही हमारे पेज द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब भी जरूर करें।